दोस्तों, आज मैं उन मज़दूर भाइयों को बताना चाहूँगा कि जिनकी काफ़ी ब्लॉक हो चुकी है या ब्लॉक होने वाली है। तो वो गलती हमारी ये है कि उसमें कुछ कमियां हमने छोड़ रखी हैं। तो इसलिए आप अपना जो मज़दूर कार्ड कार्ड है, तो उसको आप अपडेट करा लें ताकि आपकी काफ़ी जो ब्लॉक ना हो। तो चलिए हम कुछ काफ़ी आपको हम लॉगिन करके दिखाते हैं जिनमें दिक्कत आई है और ब्लॉक हो चुकी हैं। सबसे पहले हम एक काफ़ी लॉगिन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो काफ़ी परमानेंटली ब्लॉक हो चुकी है। इसको हम कॉपी को सबमिट करते हैं। ये देखो, योर अकाउंट इज़ परमानेंट ब्लॉक। ये वो कॉपी है जिसमें हमने कुछ कमियां की हैं और ये कॉपी परमानेंट ब्लॉक हो चुकी है। ये कमियां हमने ही की हैं, या तो किसी पे आपने जिससे करवाई है उससे हो गई है, या हमने जानबूझ के हमने जो उसमें कमियां की हैं। तो इसलिए ये काफ़ी परमानेंट ब्लॉक हो चुकी है और इसका जो हल है वो डिपार्टमेंट से ही होगा। दूसरी कापी एक हम आपको लॉगिन करके दिखा रहे हैं जिसमें कुछ रेड कलर में ये आ रहा है, नॉट वेरीफाइड है, योर अकाउंट, योर एड्रेस इज नॉट वेरीफाइड। ये फैमिली आईडी से ही वेरीफाई होता है और इसमें नीचे आ रहा है कंस्ट्रक्शन नॉट वेरीफाइड। तो इससे पहले आप ब्लॉक होने से पहले ये सब चीज़ें अपडेट करा लीजिए। तो सबसे पहले हम पीपी के माध्यम से अपडेट करते हैं। सेंड ओटीपी पे ओके करेंगे और जो मोबाइल पे आपका ओटीपी जाएगा उसको इसमें डाल देना है और वेरीफाई ओटीपी कर देना है। उसके बाद ये आपकी जो डिटेल है, आपकी प्रोफाइल है, वो दिखाएगा और इसको अपडेट करना है। ये पीपी के माध्यम से उठाएगा, जो आपकी डिटेल पीपी पे है, फैमिली आईडी में है, वो ही यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आवेदन स्थिति पे करना है। उसके बाद हमने अपना जो परिवार विवरण है इसमें उसको भी अपडेट कर लेना है। तो ये परिवार विवरण खुल गया है। इसमें आप अपना जो मेंबर हैं, घर के सदस्य हैं, उनका आधार कार्ड नंबर इसमें अपडेट होगा और इसको आप अपडेट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक कॉपी और दिखाऊंगा लॉगिन करके जिसमें कुछ कमियां हैं जो हमको अपडेट करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ इस कॉपी को और उसको मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने अपनी जो लेबर डिपार्टमेंट की है मेन साइट को ओपन कर लेना है और ये कॉपी लॉगिन कर लेनी है। ये जो लेबर कार्ड है, लेबर मजदूरी कॉपी है, ये वो कॉपी है जिसमें हमने सब कुछ अपडेट कर लिया है और इसमें आप देख सकते हैं सब इसमें ग्रीन ग्रीन आया हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्कर सब कुछ। और इसमें आपको दिखाएंगे कि फैमिली आईडी में सेम वही जो प्रोसेस है जो पीछे कॉपी में हमने फैमिली आईडी को अपडेट किया था परिवार विवरण में, सेम इसमें भी ऐसे ही करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। बहुत से भाई कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से अपडेट करें, क्या करें। ये जो फैमिली डिटेल सक्सेसफुल अपडेट हो गया है, ये परिवार विवरण में अपडेट करना है आपको। उसके बाद आपका खाता में हमको जाना है और खाता संशुद्धि पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ हमने चेंज करना है अपने लेबर कॉपी में। जैसे इसमें वर्कर ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो आपको जैसे यहाँ पर कुछ भी मिलेगा तो हमको ये वर्कर यहाँ पर सेलेक्ट करके और नीचे अपडेट कर लेना है, सबमिट कर देना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपको ये सब चीज़ें करना ताकि आपकी जो कॉपी है, मजदूरी कॉपी है, वो सही तरीके से आगे चल सके, वो ब्लॉक ना हो पाए। इसलिए ये सब चीज़ें आपको हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। दूसरा, आपको ये देख लेना है काम की जानकारी स्थिति में ये जो आपकी वर्क स्लिप है, कार्य पर्ची है, जो ये सभी ही वेरीफाई हो। जो जैसे 2021 से 22 तक, 22 से 23 तक जो ये वर्क स्लिप है 90 डेज का जो इसमें वर्क होता है, और ये आपको वेरीफाई करा लेना ही है
और ये आपको कहीं से किसी दूसरे ज़िले से नहीं करानी है, आपको अपने ही ज़िले से ये वेरीफाई करानी है। ये जो आपके जो 90 डेज है, 90 दिन का जो काम है, ये जो वेरीफाई होगी, ये आपका ज़िले के जो पटवारी हैं या फिर ग्राम सचिव हैं, जो आपके हलके के पटवारी ग्राम सचिव जो भी हैं, वो उनको ये वर्क स्लिप का काम दिया हुआ है वेरीफाई कराने का। तो आप उनसे अपने ही ज़िले में अपने ही ग्राम सचिव और पटवारी से वर्क स्लिप अप्रूव करा लें, ताकि आपकी कॉपी आगे ब्लॉक ना हो। दूसरा, आप अपनी कॉपी में जो पैसे लेते हैं, जो स्कीम के पैसे लेते हैं, वो ये देख लें कि आपका जो खाता है वो डीबीटी है या नहीं है, मतलब वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। क्योंकि जो ये पैसा आपका जाता है वो डीबीटी के माध्यम से जाता है, और डीबीटी है जो बैंक के पास ही होता है, वो बैंक ही डीबीटी को लिंक किया करेगा। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो इसकी फुल फॉर्म होती है, डीबीटी को हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये आप अपनी बैंक में जाके डीबीटी करा लीजिए, ताकि आपका पैसा आपके खाते में आए। बहुत से स्कीमें लगवा लेते हैं, काम करा लेते हैं, लेकिन उनका पैसा नहीं आता, बीच में अटक जाता है। खास कर ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी वर्क स्लिप है वो किसी दूसरे ज़िले से आप वेरीफाई ना कराएं, कि आपको फिर आगे आने वाले टाइम में आपको दिक्कत आएगी। और वो आप अपने ज़िले से ही कराएं। खास करके ये आपको ध्यान रखना है, जो वर्क स्लिप है 90 डेज का जो काम है, 90 दिन का जो काम होगा, वो आप अपने ही ज़िले से कराएं। टाइम भले ही लग जाए, लेकिन आप अपने ही ज़िले से कराएं। ये खास ध्यान देने वाली बात है कि इस पे डिपार्टमेंट बहुत खास ध्यान दे रहा है कि ये वर्क कहाँ हुए हैं, कहाँ से हुए हैं। तो दूसरी बात ये है कि बहुत से बंदों की कॉपी है जो वो उसमें एड्रेस और नेम है या फिर डीओबी है, वो अपडेटेड नहीं है। तो वो सब आप अपने इससे करा लीजिए अपडेट फैमिली आईडी से। और इसमें जो ऊपर आ रहा है, और इसमें आपको जो ऊपर लिखा हुआ है परिवार पहचान पत्र अपडेट, उसको भी आप अपडेट कर ले, ताकि जो आपकी पूरी फैमिली की डिटेल है जो आपकी मजदूरी कॉपी में अपडेट हो जाए। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप आगे हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन और नई जानकारी आपको हम अपडेट करा सकें।